ये सो रहा है, ऐसे मारना तो अभी मार दे इसको। उसने कपड़ा उठा के देखा, नहीं, वो चंदन को मार गया। बनवीर को मेवाड़ का क्या बनाया गया? अब वो जब सीट पे बैठा एडमिनिस्ट्रेटर बन के, तो मजे आए उसको। उसको लगा राजा वाली सीट तो ठीक है यार, सबको ऑर्डर देने, सारे उसकी बात मानते हैं, सब उससे पूछते हैं। और वो मन ही मन सोचता कब तक, जब तक किसको राजा ना बना दे। और उसको लगता उदय सिंह को कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। तो उस दिन दिमाग में आएगी उदय सिंह को सल्टा दूं तो फिर तो मैं ही हूं राजा। पर फिर उसके हाथों हाथ दिमाग में बात आई कि नहीं, यदि उदय सिंह को मार भी दिया तो ये लोग विक्रमादित्य को वापस बना देंगे। भले ही विक्रमादित्य कितना ही बेलखना हो, पर सांगा का तो बेटा ही। मेवाड़ वाले कह देंगे टेढ़ा है पर। तो उसको लगा मैं दोनों को मार दूं, तो मैं विक्रमादित्य को भी मार दूं और उदय सिंह को, फिर इनके पास कोई भी चॉइस। सांगा के दो बेटे हैं, दोनों को मार दूंगा, फिर इनको मेरे को राजा मानना ही पड़ेगा। और वो एक दिन विक्रमादित्य को मार देता है। किसको मार देता है? अब आगे की बात सुनना आपको, हालांकि सबको बात पता है, फिर भी सुनना आप, है ना, उसमें कई चीजें निकलेगी अपने। अब बनवीर मारना चाहता है उदय सिंह को। किसको मारना चाहता है? उदय सिंह। एक नौकर ये सब घटनाक्रम देखता है कि बनवीर ने किसको मार दिया, विक्रमादित्य, और वो किससे मारने के लिए जाएगा? उदय सिंह। वो भागकर जाता है उदय सिंह के घर। उदय सिंह को संभालने वाली जो महिला, उनका नाम है पन्ना। क्या नाम है? पहले जब राजकुमार राजकुमारियां हुआ करते, जो रानियों के बच्चे हुआ करते, उनको संभालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती, उनको बोलते दाई माँ। क्या बोलते? दहाई माँ बोला करते। तो एक पन्ना नाम की महिला है जो उदय सिंह की दहाई है। किसकी दहाई है? उदय सिंह की दहाई है। उदय सिंह की दहाई माँ है वो। तो मैं नॉर्मल एक वर्ड बताऊं, अभी भी अपने गांव में वह महिला जो बच्चों की डिलीवरी करवाती है, उनको बोलते हैं दाई। क्या बोलते हैं? वो दाई वर्ड इसी से बना है। दहाई 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 दहाई, अपने अपने क्या लेके आए उसको दाई। बाकी एग्जैक्टली वो शब्द क्या होता है? दहाई। अभी भी आप ऐसे मान लो कि वे महिलाएं जो वर्किंग वुमन होती है, वो महिलाएं जो ऑफिस में काम करती है, आज शहरों के अंदर उनके बच्चों को कौन संभाले? क्रेच वगैरह बने थे, आया, है ना, कोई नर्स रखी जाए, कोई आया रखी जाए जो उन बच्चों को संभाले। इसी प्रकार पहले रानियों के बच्चों को संभालने के लिए जो महिलाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? दहाय। क्या बोलते हैं? दहाय। एक पन्ना नाम के दहाय दहाय है जो उदय सिंह को संभालते हैं। किसको संभालते हैं? उदय सिंह। कर्मावती जब जौहर कर रही थी, तब उसने पन्ना को बुलाया, पन्ना को बुला कहा कि पन्ना, इतने दिन तक मैं तो थी इसकी माँ और तू थी दहाई माँ। मैं तो जन्म देने वाली माँ, तू इसका पालन पोषण करने वाली माँ, पर अब मैं तो मर रही हूं। आज के बाद तू ही तो इसकी माँ और तू इसका ध्यान रखना। वो नौकर भाग के पन्ना के पास आया, उसने कहा दाइमा, वो बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया और अब किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय सिंह। और पन्ना को लगा कि उदय सिंह का मरना केवल उदय सिंह का मरना नहीं है, उदय सिंह का मतलब है सांगा के परिवार का खत्म हो जाना। उदय सिंह के मरने का मतलब है सांगा के परिवार में से अब कोई भी राजा बनेगा नहीं। सांगा का एक बेटा जिंदा है, उदय सिंह, इसको राजा बनाना जरूर, और ये मेवाड़ का राणा है। क्योंकि कहा गया है कि बनवीर तब तक इस सीट पर बैठा रहे जब तक हम किसको ना बना दे? उदय सिंह। तो राणा तो कौन है? उदय सिंह। सीट पे तो बैठना है, तो मेवाड़ के राणा को कैसे मारा जा सकता है? फिर उसके पुनः याद आया कि कर्मावती कह के गई थी कि पहले मैं थी मार, तू थी दाहिमा, अब तू इसकी माँ है, तू इसकी क्या है? दाहिमा। तो उसके अंदर की स्वामी भक्ति जागी और पन्ना को लगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन किसको बचाना जरूरी है? उदय सिंह। पर क्या करें? क्या ऐसा हल हो सकता है कि उदय सिंह को बचा ले? अपने बनवीर का मुकाबला तो कर नहीं पाएंगे। उस महिला के दिमाग में और कुछ नहीं आया, उसके दिमाग में आया उसके खुद का बेटा था, उसका नाम था चंदन। क्या नाम था? वो हाथों हाथ चंदन को राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाती है, चंदन को वहां सुला देती है, ऊपर कपड़ा डाल देती है कोई। बनवीर गुस्से में पागल था, गुस्से के अंदर ही वो आता है और आगे पन्ना कहता है कहाँ है उदय सिंह, कहाँ है? तो कई देर तो नाटक करती है, एक्टिंग करती है, क्यों मार रहा है, क्या मिल जाएगा तेरे को मार के, तू यदि राजा बनना चाहता है बन जा, मैं उदय सिंह को लेकर चुपचाप बूंदी चली जाऊंगी, क्योंकि कर्मावती कहाँ की थी? बूंदी। हम वापस बूंदी चले जाएंगे, हम वापस ही नहीं आएंगे, तेरे को मुंह नहीं दिखाएंगे, मत मार तू। तो उसने कहा तो पंचायती मत कर, बता रही है नहीं बता रही? तो उसने वो गुस्से में वैसे कहा ये सो रहा है, ऐसे मारना तो अभी मार दे इसको। उसने कपड़ा उठा के देखा, नहीं, वो चंदन को मार गया। किसको मार गया? ना भूतो ना भविष्य थी। किसी माँ ने अपने राजा को बचाने के लिए, अपने उस बेटे को बचाने के लिए उदय सिंह को अपने रियल बेटे की बलि दे दी थी। उस माँ का नाम क्या है? पन्ना प्रातः स्मरणीय। ऐसा ना कोई कर पाया था, ना संभवतः हुआ कोई कर। तो किसका बलिदान दे देती है पन्ना? किसका बलिदान देते? चंदा। शाम का सा टाइम था, जैसे बनवीर वहां से वापस निकला, पन्ना, धाय और उदय सिंह वहां से निकलते हैं, चंदन की लाश को लेकर निकलते हैं, बीच में नदी के किनारे चंदन का कहीं अंतिम संस्कार करते हैं। पन्ना, धाय और उदय सिंह आते हैं टोडा। कहां पर आते हैं? टोडा। टोंक में जगह पड़ती है टोडा। यहाँ टोडा के राजा को आगे पूरी बात बताई, ये बात है, हमें रहने की जगह दे। टोडा का राजा डर गया बेचारा, उसने कहा कि बनवीर को पता चल गया और रगड़ देगा मुझे। पता चल गया, मैंने आपको यहाँ पे रखा, प्लीज घोड़े, गाड़ी, रुपए, पैसे, धन जो भी चाहिए लो, यहाँ से निकलो। उसने हेल्प की, लेकिन उसने अपने यहाँ रहने की जगह नहीं दी। तो पन्ना और उदय सिंह यहाँ से जाते हैं डूंगरपुर। कहाँ जाते हैं? डूंगरपुर के राजा को बात की, उसने कहा कि अभी तक किसी को पता नहीं है, पता चल गया तो पीछे पीछे जाएगा मुझे और मरेगा, कुछ चाहिए तो लो, यहाँ से निकलो। अब पन्ना को लगा अब जाए कहाँ? तब पन्ना के दिमाग में आया कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है।
कौन सी है? और मेवाड़ के राणा पर जब भी संकट आए तो कहां चले जाना चाहिए? कुंभलगढ़। तो पन्ना और उदय सिंह कहां पहुंचे? कुंभलगढ़। उन दिनों कुंभलगढ़ का किला एक बंदे के पास था, उसका नाम था आशा देवपुरा। क्या नाम था? आशा देवपुरा, है ना? देवपुरा नाम आशा देवपुरा नाम का एक बंदा है, उसके पास कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला। आप हम आगे पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ोगे तब कि राजस्थान के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा। कौन थे? वो कुंभलगढ़ से चुनाव लड़ते थे। कहां से चुनाव लड़ते? इसका मतलब देवपुरा कुंभलगढ़ के आसपास रहते हैं। तो उन्हीं देवपुराओं में से एक देवपुरा, उसका नाम क्या है? आशा देव। और आशा देवपुरा के पास, आशा देवपुरा कुंभलगढ़ का किला संभालता है। पन्ना गई और पन्ना जाकर आशा देवपुरा, ये बात है, मैं और उदय सिंह अंदर आना चाहते, अंदर आने दे। आशा देवपुरा फिर डर गया बेचारा। उसने कहा कि पन्ना अंदर आने दिया, और यदि उसको डाकी को पता चल गया तो? मेवाड़ का राजा तो कौन बना बैठा है? बनवीर। और मैं मेवाड़ में रह के तुमको शरण कैसे दे सकता हूं? जल में रहकर मगर से बेर, आप जल में रह के मगरमच्छ से बेर। तो पन्ना ने कहा हम जाएं कहां? तो मेवाड़ का राणा उदय सिंह, ये यदि कुंभलगढ़ नहीं आएगा तो कौन आएगा? आशा देवपुरा ने कहा ये और किसी से पूछ लो तुम कहां जाना है, मैं यहां नहीं आने दे सकता। ये बात पता चली आशा देवपुरा की माँ को। आशा देवपुरा की माँ अंदर जब इस बात का पता चलता है, वो बाहर आती है, और वो बाहर आके आशा देवपुरा को फटकारती है, लिचड़, ये किला हमें सांगा जी दे के गए थे, ये किला संभालना है। आज सांगा का खुद का बेटा उदय सिंह बाहर खड़ा होकर कह रहा है अंदर आने दे, और तू अंदर आने से मना कर रहा है? मूर्ख, इससे अच्छा तेरे जैसे को पैदा ही नहीं करती। तो आशा देवपुरा को यूं बुरा लगता है। आशा देवपुरा ने कहा आ जाओ भाई, माता जी इतना कर रहे हैं तो बाद में कुंभलगढ़ में इनको शरण कौन देता है? आशा देवपुरा। किस किस को? पन्ना धाय और उदय सिंह। अब भाई कई दिन तक तो चुपचाप, थोड़े दिन शायद 7 महीने चुपचाप ही बैठे रहे, किसी कुछ भी बताया नहीं। थोड़ी बातें हल्की हल्की पड़ी, ठंडी मीठी हुई। तब पन्ना ने, उदय सिंह ने, आशा देवपुरा ने यहाँ प्लान किया, और मेवाड़ के जो बड़े बड़े सामंत थे उनके पास मैसेज किया कि चुपचाप मिलने के लिए कुंभलगढ़ आओ। कहां पर आओ? मेवाड़ के सामंत कहीं पहुंचे। मेवाड़ के सामंत पहुंचे तो पन्ना धाई ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम बनवीर को अपना राजा मान के बैठे रहो? शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा राजा बनवीर है। तो उनका तो क्या करें, बनवीर के अलावा किसको फिर माना जाए हमारे? तो उसने उसने कहा कि राणा सांगा का बेटा को राजा बनना चाहिए। उन्होंने, राणा सांगा वाले सारे मर गए, रतन सिंह पहले युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बनवीर ने मार दिया। नहीं, उदय सिंह अभी जिंदा है। कहां पर है? ये रहा। तो वहां पर उस दिन कौन मरा था? उसने कहा मेरा बेटा चंदन। उदय सिंह को मैंने बचा लिया था। मेवाड़ के सामंतों ने उदय सिंह को कभी देखा ही नहीं था। उदय सिंह बचपन से अपने ननिहाल ही रहा था, इसलिए मेवाड़ के सामंत उदय सिंह को पहचानते भी। मेवाड़ के सामंतों ने पन्ना कहा कि पन्ना, हम ही मिले मजाक करने के लिए, मतलब तू अब अपने बेटे को राजा बनाएगी, और हमें सब पता है ये चंदन है, ये कोई उदय सिंह नहीं है, तेरे मन में पाप है, और तू चंदन को क्या बनाना चाहती है? राजा। पन्ना धाने का बात तुम्हारी भी सही है, लोग इस प्रकार के धोखे करते हैं, हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ इस प्रकार का धोखा कर रही हूँ, बेईमानी कर रही हूँ। तुम लोग तो इसको नहीं पहचानते क्योंकि बचपन से कहाँ रहा था? बूंदी। पर बूंदी वाले तो पहचानते हैं, उनका तो भांजा है, तो बुला लो बूंदी वालों को। बूंदी वालों को बुला के पूछा भाई ये कौन है? बूंदी वालों ने कहा अरे ये तो उदय सिंह हमारा भांजा है। कहाँ था तुम इतने दिन? उदय सिंह ने कहा कि ये मैं हूं, ये कुंभलगढ़ है, ये हमारी पहाड़ी होती है। अब जब बूंदी वालों ने पहचान लिया और कह दिया कि ये कौन है? उदय सिंह, तो अब फिक्स हो गया कि ये कौन है? उदय सिंह। तो वहीं कुंभलगढ़ में उदय सिंह को क्या घोषित कर दिया गया? राणा। लेकिन अब मेवाड़ में दो भाग बन गए। आधे लोग है जो कह रहे हैं राणा कौन है? उदय सिंह। और आधे लोग है जो कह रहे हैं राणा कौन है? बनवीर। तो बनवीर ने भी तो कईयों को मंत्री बना ही रखा है, वो क्यों आएंगे भाई उदय सिंह की तरफ? वो किधर रहेंगे? बनवीर की तरफ। फिर फाइनली उदय सिंह और बनवीर के बीच में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? उस मावली वाले युद्ध में उदय सिंह बनवीर को फाइनली हरा देता है। हारने के बाद बनवीर यहाँ से भाग जाता है महाराष्ट्र। कहाँ भाग जाता है? और उदय सिंह मेवाड़ का, पूरे मेवाड़ का क्या बन जाता है? राणा। अगला